Good morning, student. Today we will discuss about animal tissue. आज हम सभी एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू को समझने का प्रयास करेंगे। एनिमल टिश्यू में पहला आपका एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं एंड लास्ट नर्वस टिश्यू होते हैं। तो हम सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को समझने का प्रयास करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एक तरह से हम समझे तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है कवरिंग होता है, कवर प्रोवाइड कराते हैं स्किन या जो भी पार्ट्स होते हैं, आर्गन होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, blood vessels are absent. It cover all the organs. The skin, lining of mouth, lining of blood vessels, kidney, tubule, etc. are made up of these tissue. या सिंगल लेयर सेल्स होते हैं कौन, एपिथेलियल टिश्यू। ब्लड वेसल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। कवर्स ऑल द आर्गन, जितने भी आर्गन्स होते हैं उन पे यह कवरिंग का काम करते हैं। जैसे स्किन की लाइनिंग हो गई, जैसे स्किन हो गया, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गई, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गए, फिर किडनी, फिर ट्यूब्यूल्स एंड ईटीसी आर मेड ऑफ दिस टिश्यू। स्किन की लाइनिंग, माउथ की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स, किडनी, ये सभी आर्गन्स को कवर करने का काम करते हैं कौन से टिश्यू, तो ये आपकी एपिथेलियल टिश्यू करते हैं, जो कि सिंगल लेयर होते हैं। ब्लड वेसल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट: स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, कॉलुमिनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स अरेंज इंड टू इंड लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, जैसे टाइल्स इंड टू इंड एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, उसी तरह यह सेल्स, स्क्वैमस सेल जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ कैविटी, माउथ, इसोफेगस, नोज, एल्वुलाई, एटीसी। इनकी यह जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके कैविटी में पहला माउथ में होती हैं, जो माउथ की लाइनिंग होती हैं वहाँ पे होते हैं। फिर इसोफेगस जो आहार नाल होता है वहाँ पे होते हैं। फिर नोज़ होते हैं। फिर एल्वुलाई जो लंग्स का पार्ट होता है, जो कि गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। ये सब चीज़ें हम 10th में पढ़ेंगे हर एक पार्ट्स को। तो वहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इट आल्सो फ्रॉम ब्लड वेसल्स कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन्स, या ब्लड वेसल्स और टंग और स्किन को भी प्रोवाइड करते हैं। एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मेनी लेयर्स, प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन। एपिथेलियल टिश्यू में बहुत सी लेयर्स होते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, लेयर अरेंज होते हैं। मान लीजिए अगर एक लेयर ख़राब जाती तो दूसरी लेयर क्या होती है कि वर्क करती है। स्किन में बहुत सारी लेयर ऐसे लगी होती हैं, अरेंज होती हैं। नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूब इन शेप, या क्यूबॉइडल टिश्यू जो होता है या क्यूब शेप में होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं किडनी, थायराइड वेसल, जो आपके गर्दन के पास की जो नली होती है, थायराइड वेसल्स होते हैं। एंड इन ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड्स, जो कि आपको 10th में पढ़ना है। सलाइवरी ग्लैंड जो कि लार को सिक्रेट करते हैं, 3 टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। और स्वीट ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स है, जो पसीना हमें सिक्रेट होता है, जो पसीना निकलता है वो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं। और ये जितने भी ग्लैंड्स हैं इसे हमें 10th में हार्मोन चैप्टर में पढ़ना है। सभी ग्लैंड्स हार्मोन्स में वर्क करते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करते हैं। इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम्स लाइक ए टेस्टिस एंड ओवरीज, जर्मिनल एपिथेलियम को भी सपोर्ट करते हैं लाइक ए टेस्टिस, ओवरीज। एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स में जो जर्मिनल एपिथेलियम जो इनका सेक्स का आर्गन होता है, वो सेक्स आर्गन मेल का टेस्टिस होता है, फीमेल का ओवरीज होता है। नेक्स्ट है कॉलुमिनर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। इट फ्रॉम लाइनिंग ऑफ स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं। इट आल्सो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती हैं। इट हैव ए थ्रेड ऑन इट्स सरफेस विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, थ्रेड लाइक होती है और ये सरफेस प्रोवाइड करती हैं किसके हेल्प के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। अब जब एब्जॉर्प्शन की बात आ रही है तो ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक जो भी है, फूड का डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस होता है। तो कॉलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल अरेंज इन लेयर्स प्रेजेंट इन यूटेराइन, इसोफेगस, ईटीसी, या इसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं। और एपिथेलियल स्क्वैमस जो होते हैं ये लेयर अरेंज होते हैं किसमें, इसोफेगस के लिए भी, और बहुत सारे आर्गन्स के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यू। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड। द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्ट अ डिफरेंट आर्गन।
यह सेल्स जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा यह कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और इनका जो फंक्शन होता है वह सपोर्ट और कनेक्ट करने का काम करते हैं। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। एरियोलर टिश्यू, दिस टिश्यू फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन इज अ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। एरियोलर टिश्यू जो होते हैं या जो भी आर्गन के जो भी आर्गन होते हैं उनके जो भी पार्ट्स खाली होते हैं उनमें फिल करने का काम करते हैं, जैसे स्किन या मसल्स के बीच में वहाँ पे एरियोलर टिश्यू होंगे। अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। तो एरियोलर टिश्यू जो होते हैं वो आपका क्या वर्क करते हैं, फिल करने का काम करते हैं स्किन या मसल्स के बीच में, बोन मैरो में भी, ब्लड वेसल्स में भी, नर्व्स में भी यह फिल करने का काम करते हैं। एडिपोज टिश्यू इट फाउंड बिलो द स्किन, अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड बिलो आईबॉल। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हेड फ्रॉम द बॉडी। यह एक इंसुलेटर का काम करते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो आपका जो भी हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल टिश्यू बोन्स, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज होते हैं। बोन इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। बोन जो होता है सपोर्ट करते हैं बॉडी को, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं और यह कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड्स के बने होते हैं, जो कि आपका बोन जलाने पे भी नहीं जलता। बहुत मजबूत होते हैं बोन्स, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से बने होते हैं बोन्स। नेक्स्ट है लिगामेंट। टू बोन कनेक्टेड टू ईच अदर बाई लिगामेंट, दिस इज़ अ वेरी इलास्टिक। यह जो होते हैं बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं, जो कि बहुत लचीले होते हैं। इट कनेक्ट मसल्स टू बोन, या मसल से बोन से कनेक्ट होता है टेंडन। और कार्टिलेज जो होते हैं दिस इज़ द इलास्टिक, लेस हार्डर टू अदर बोन। इट कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, प्रोटीन और शुगर के बने होते हैं, जो कि आपके नोज, ईयर और लैरिंग्स में होते हैं। फ्लूइड वेस्कुलर टिश्यू, ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैनी सब्सटेंस लाइक ए गैसेस, हार्मोन्स, ईटीसी। ब्लड हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, हार्मोन्स के लिए। फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्लाज्मा इन विच आरबीसी प्रेजेंट है। प्लेटलेट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, आर सस्पेंडेड। इट आल्सो कंटेन प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन्स। आरबीसी इट कंटेन्स रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी जो होता है रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि हीमोग्लोबिन है जिसको हम कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करते हैं, किसके, ऑक्सीजन के लिए। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया से। और प्लेटलेट जो होते हैं ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जो कि क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये आपका एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।